Hello friends, welcome. In previous lecture, we learnt about what is cell, then biological organization of the living organism, and also seen about difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now today, I am going to talk about different type of the cells. हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप के सेल्स है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, देयर साइज, देयर फंक्शन, देयर एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर मेनी टाइप ऑफ द सेल्स है जो शेप के अकॉर्डिंग टू कैसे वेरियस टाइप के हैं। मीन्स कि उसका शेप भी डिफरेंट टाइप का है, कोई ओवल है, कोई राउंडेड है, कोई डिस्कोइडल होता है, कोई कॉलमनर होता है, कोई इलोंगेटेड थ्रेड लाइक है, लॉन्ग ब्रांच्ड है। तो यहाँ पे मेनी सेल्स मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको राउंडेड आरबीसी सेल्स दिखाई देंगे। मीन्स की ह्यूमन बींग्स की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो यहाँ पे उसकी डायग्राम मैंने दिखाई, देखो बीच में एकदम बाइकॉनकेव शेप दिख रहा है, तो वो बाइकॉनकेव शेप होता है। इट मीन्स आपको माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ओवल इन शेप मीन्स की राउंडेड ही दिखाई देगा। एंड ह्यूमन बींग का है मीन्स की वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पे बीच में जो राउंडेड है वो उसका न्यूक्लियस नहीं है, मीन्स की वो एकदम फ्लैट दिखाई दिया है, मीन्स की अंदर से वो बाइकॉनकेव शेप का हो गया है। देन नेक्स्ट डायग्राम देखो, तो उसमें मैंने डब्ल्यूबीसी का डायग्राम शो किया है। उसमें भी अमोबॉइड शेप मीन्स की इरेग्युलर शेप। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट सेल्स ही है, मीन्स की ब्लड का जो कंपोनेंट है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो उसका शेप देखो कैसा है, अमोबॉइड शेप। देन थर्ड डायग्राम में देखो एकदम इलोंगेटेड मैंने दिखाया है। तो ये जो सेल है इलोंगेटेड शेप का सेल, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर जाइलम में होता है। आपने स्टडी किया है प्लांट टिश्यू, उसमें आपने वास्कुलर टिश्यू भी स्टडी कर लिया है। मेन टू टाइप की वास्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो उसमें जो वास्कुलर सिस्टम है मीन्स की ट्रांसपोर्ट वाटर का और मिनरल एलिमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन करती है वो कौन सी है, जाइलम। तो जाइलम का जो कंपोनेंट होता है मीन्स की जाइलम पूरी जो टिश्यू है उसको बनाने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिक्याड। एंड वो ट्रिक्याड एकदम इलोंगेटेड इन शेप में होता है। तो वो उसका इलोंगेटेड शेप हुआ। अंदर उसके मेन न्यूक्लियस भी दिख रहे हैं आपको। देन नेक्स्ट डायग्राम में देखो एकदम लॉन्ग एंड ब्रांच सेल्स दिखाई दे रहा है। तो ये ह्यूमन बींग का नर्व सेल है। जो उसका मेन स्फेरिकल पार्ट है वहां पे आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। देन उसका जो एक्सन फाइबर है वो लॉन्ग है, इसकी ये टू पार्ट से बना होता है, एक लॉन्गर स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एक्सन बोलते हैं, और मेनी स्मॉल स्मॉल प्रोसेसेस जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, जो ब्रांच है। तो ये हमारा नौ सेल हुआ, मीन्स की वो कैसा एकदम ब्रांच है और लॉन्गर है। ह्यूमन बींग का सबसे लार्जेस्ट सेल है, ह्यूमन बींग की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है ये। देन बाद में दिखाई दे रहा है आपको कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, मीन्स की ये एनिमल टिश्यू का ही, मीन्स की ह्यूमन बींग के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो ये कॉलमनर इन शेप है, मीन्स की टोल है, पिलार लाइक एकदम स्लेंडर है, और उसका न्यूक्लियस एकदम मिडल में प्रेजेंट है। तो इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो उसका शेप भी डिफरेंट हुआ। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीन्स कि अगर ये कॉलमनर सेल्स है उसकी जो बॉर्डर है आउटलाइन है वहां पे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो वो माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो उसका लोकेशन कहाँ पे आता है, क्योंकि हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के इनर लेयर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल। लेकिन अगर उसकी जो आउटर मार्जिन है वहां पे स्मॉल सिलिया लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एकदम कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल। तो उसका लोकेशन कहाँ पे आएगा, तो कि हमारी यूरिनोजेनिटल सिस्टम के अंदर आएगा। और लास्ट वन जो डायग्राम दिखाई उसके अंदर आप देख रहे हो कि मेनी सेल्स है, बंच ऑफ द सेल्स है, जो मिजोफाइल सेल है। मींस प्लांट के अंदर लीफ पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स है उसका डायग्राम है, जिसको हम बोलते हैं मिजोफाइल्स। तो जो पिंक कलर का आउटलाइन आपको दिख रहा है एकदम राउंडेड और ओवल शेप में है, जिसको हम बोलते हैं मिजोफाइल सेल्स। मीन्स की वो प्लांट टिश्यू का सेल है, लेकिन उसके अंदर आपको ब्लू कलर का जो डायग्राम दिख रहा है वो किस टाइप, वो क्या है, तो कि क्लोरोप्लास्ट है। इट मीन्स ये क्या करेगा, लाइट का एब्सॉर्प्शन करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। और आपको दिखाई दे रहा है कि टू नेबरिंग सेल्स है उसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसिस वेरी लेस है। इट मीन्स वो सभी एक दूसरे के साथ टाइटली एडजेसेंट सेल्स के अरे टाइटली जुड़े हुए होते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप। देन उसके डिफरेंट टाइप के सेल्स है, उसकी साइज क्या क्या हो सकती है, तो कि वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल की साइज भी क्या हो सकती है, वरीड हो सकती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, जिसका जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ।
देन उससे थोड़ा लार्जर वन है बैक्टीरिया, जिसका साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर। देखो माइक्रोमीटर में है तो वेरी स्मॉलर इन साइज में ही होगा, मीन्स कि उसको आप नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हो। देन ह्यूमन आरबीसी सेल का दिया है, मीन्स कि आपको जो फर्स्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो, जिसका डायमीटर कितना दिया है 7 माइक्रोमीटर, तो ये उसकी साइज थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, लेकिन अब टाइप ऑफ द सेल आप देख रहे हो तो उसमें 2 टाइप के यूकैरियोटिक सेल भी आएंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है, जिसमें न्यूक्लियस के आसपास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोल रहे हो यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे 2 टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो पहले हम प्लांट सेल का देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो प्लांट सेल की है। तो उसमें देखो सबसे आउटर मोस्ट जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है, तो कि वो है एडजेसेंट सेल का सेल वॉल है। मीन्स की यहाँ पे एक सेल के साथ दूसरा सेल है वो एकदम टाइटली कनेक्टेड होता है, मीन्स कि बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट अनदर सेल की सेल वॉल है। देन उसके बीच में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सेल वॉल। देखो पिंक लाइन मैंने दिखाया है वो क्या है, सेल वॉल है उसकी। इसकी प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, जो आपने ऑलरेडी हिस्ट्री के अंदर स्टडी किया ही था कि स्वान नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया बताया था, तो कि प्लांट सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आसपास सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखो ये सेल वॉल भी आपको क्लियरली दिख रही है जो सेल्यूलोज से बनी हुई है। तो उसके नीचे देखोगे तो ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी, और वो ब्लू कलर की जो लाइन है वो भी डबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स की एनवेलोप है, आउटर एनवेलोप। तो ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन हुआ, सेल का लिमिटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे ब्लू कलर और पिंक कलर की जो लाइन है उसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, जिसको आप बोलते हो मिडल लेमेला। इट मीन्स यहाँ पे पेक्टिन और काइटिन और हेमिसेल्यूलोज से बनी हुई मिडल लेमेला होती है, तो कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ मिडल लेमेला होता है यहाँ पे। देन इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो तो आपको मेनी ऑर्गेनेल्स दिख रही है। एक तो लार्जेस्ट सेंट्रली वैक्यूल दिख रही है, जिसको वैक्यूल सेप वैक्यूल बोलते हैं। प्लांट सेल की मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है, मेन फीचर यही है कि अगर आपको प्लांट सेल को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें क्या दिखाई देगा सबसे पहले आपको, तो कि लार्जेस्ट सेंट्रल सेप वैक्यूल दिखाई देगा। देन न्यूक्लियस एकदम पेरिफेरल अरे सॉरी एकदम कॉर्नर पार्ट में होगा। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस भी कहाँ पे, एकदम कॉर्नर पार्ट पे है और स्मॉलर इन साइज में है। न्यूक्लियस में देख रहे तो कि वहां पे भी आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के इनसाइड में न्यूक्लियोलस है। देन न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अनदर ऑर्गेनेल्स है जो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस। तो कि रफ है उसके ऊपर देखो ब्लू कलर का डॉट मैंने दिखाया, मीन्स कि वो क्या है, रिबोसोम ऑर्गेनेल्स, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो उसके लिए मैसेज कहाँ से आएगा, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, रफ ईआर के कांटेक्ट में। तो देखो रफ ईआर क्या करेगा, प्रोटीन का ट्रांसलेशन, मीन्स की जो मैसेंजर आरएनए आया उसका ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और ये जो प्रोटीन है वो कहाँ पे चला जाएगा, तो कि उसके अंदर जो गोल्गी एपरेटस है वहां पे चला जाएगा, और उसकी जो सिक्रिटरी वेसिकल्स है उसके थ्रू वो सेल के आउटसाइड पे या तो फिर साइटोप्लाज्मा में, मीन्स की जहाँ पे उसकी नीड होगी, नेसेसिटी होगी वहां पे वो अपना फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे आपको गोल्गी एपरेटस भी दिख रहा है। देन उसके अंदर ऑरेंज कलर की लाइन से दिखाया हुआ है प्लास्टिड। प्लांट सेल को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, प्लास्टिड। प्लास्टिड मीन्स तो आपको पता ही होगा क्या है, कलर्ड पिगमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट से बना हुआ, या तो फिर क्रोमोप्लास्ट या तो फिर ल्यूकोप्लास्ट, मीन्स के 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द पिगमेंट्स। तो अगर उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो देखो ये यहाँ पे मैंने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाया हुआ है, और उसमें ग्रेनम लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाया है, मीन्स की ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे भी एटीपी के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये था प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले तो आउटर सेल वॉल प्रेजेंट है जो सेल्यूलोज से बनी हुई है। देन मिडल लेमेला प्रेजेंट है, उसके नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे देखो एकदम जंक्शन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मीन्स की उसका जो नेबरिंग सेल होगा उस सेल के साथ इस सेल का क्या करवाना है, कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए हमें, कुछ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा।
देन इनरमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट है, और पेरिफेरल पार्ट में कॉर्नर रीजन में क्या है, इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल प्लांट सेल से टोटली डिफरेंट सेल है। एनिमल सेल में देखो कहीं पे भी सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा, डायरेक्टली क्या आ रहा है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इट मीन्स उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड पे क्या है, उसका साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा के अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी सभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि न्यूक्लियस देखो सबसे पहले इनर मोस्ट पार्ट में, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड दिख रहा है, देखो। देन उसके बीच में पोर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, जिसके साथ कौन कनेक्टेड है, तो कि और रफ ईआर मीन्स की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी क्या है, रिबोसोम पार्टिकल्स, इट मीन्स वो भी क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस। देन माइटोकॉन्ड्रिया है। देन देखो यहाँ पे न्यू ऑर्गेनल्स है, सेंट्रियोल्स। आपने प्लांट सेल में सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर नहीं देखा था, इट मीन्स वहां पे सेंट्रियोल क्या है, एब्सेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की वहां पे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जो सेल डिवीजन की प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है। इसकी वन सेल में से टू सेल का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें सेंट्रियोल चाहिए, जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी एपरेटिस। यहाँ पे देखो गोल्गी एपरेटिस एकदम कॉम्पैक्ट है, लेकिन प्लांट सेल में वो कैसी थी, एकदम सिंपलेस्ट टाइप थी। तो प्लांट सेल की जो गोल्गी एपरेटिस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल में जो गोल्गी एपरेटिस है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मीन्स की रियल गोल्गी एपरेटिस है। देन इसमें भी पैरोक्सिसोम ऑर्गेनाल से लाइसोसोम है। देन उसकी ब्रश बॉर्डर देखो, वहां पे आपको स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। इट मीन्स इस सेल के आउटर सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये कहाँ पे ये सेल का लोकेशन होगा, तो या तो फिर हमारी स्टमक की इंटरनल लेयर के अंदर, या तो फिर इंटेस्टाइन के इंटरनल लेयर के अंदर, जो क्या करेगा, एब्सॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। मीन्स की फूड का जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसका एब्सॉर्प्शन करवाना है, तो एब्सॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है। तो ये है एनिमल सेल। देन यहाँ पे थोड़े डिफरेंस लिखे हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट सेल होता है वो लार्जर है, किसकी कंपेयर में, एनिमल सेल की कंपेयर में, लेकिन एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। देन प्लांट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे कवर्ड है, रिजिड सेल वॉल से, जिसको जो किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। लेकिन एनिमल सेल है वो, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। देन प्लांट सेल में देखते हैं कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट। यस, आपने देखा कि वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, प्लास्टिड्स। लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, मीन्स कि वो कैसे है, हिट्रोट्रोपिक। आपने ऑलरेडी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा है कि प्लांट होते वो कैसे होते, ऑटोट्रोप्स, इट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। लेकिन एनिमल कैसे है, तो कि वो डिपेंडेंट ऑन प्लांट है। देन प्लांट सेल के अंदर क्या है, तो कि कुछ ऐसी वैक्यूल्स होती है जो परमानेंट है और लार्ज है, सेंट्रली लोकेटेड है। लेकिन एनिमल में तो कि वो स्मॉलर रहेगी और टेम्पररी और मैनी इन नंबर में, जैसे कि प्रोटोजोन्स में, अमीबा में आपने देखा होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, तो वो स्मॉलर इन साइज में होती है और टेम्पररी होती है। देन प्लांट सेल के अंदर आपने गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर देखा, एकदम सिंपलेस्ट था, जिसको आपने नाम दे दिया डिक्टियोसोम। लेकिन एनिमल सेल में एकदम कॉम्प्लेक्स है, जिसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। देन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट है, और एनिमल सेल के अंदर दोनों प्रेजेंट है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करवाएगा। थैंक यू।